दीक्षित और हम आ चुके हैं एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है, तो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी है एक हाथी की। हाथी जब छोटा होता है तो महावत जो है उसे चेन से बांधता है, लोहे की चेन, मोटी चेन उससे बांधता है और वो बहुत तोड़ने का प्रयास करता है, लगातार प्रयास करता है। उसके पैर में घाव हो जाता है। चैन तोड़ पाता है क्या? यस या नो? नहीं तोड़ पाता है। ये पूरा का पूरा गेम होता है बिलीफ सिस्टम का, सेल्फ बिलीव। उसका सेल्फ बिलीव वहीं से कमजोर होना शुरू हो जाता है। वही हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, विशाल का है, गजराज बन जाता है और वो जो है चेन क्या, वो पूरी बल्ली को उखाड़ सकता है। लेकिन बड़ा होने के बाद महावत उसे केवल एक कमजोर रस्सी से बांधता है, लेकिन वो हाथी बंधा रहता है। क्यों? उसका जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है वो एक्टिव नहीं होता है। उसके मन में यही बना रहता है कि मैं लोहे की जंजीर से बंधा हुआ हूँ और मैं प्रयास करूंगा, मेरे पैर में घाव हो जाएगा। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन में लगातार चलता रहता है। हमारा जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है ये एक्टिव नहीं हो पाता है, और ये जिस दिन भी एक्टिव हो गया दोस्तों, उस दिन आप सफलता के शीर्ष पे होंगे। तो अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता को जरूर पहचाने और अपने भाई को जरूर लगातार देखते रहे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे इस चैनल को। मैं ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, सेल्फ बिलीव एक्टिव करना इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे और आपके मस्तिष्क में वही बचपना भरा हुआ है कि जो बचपन में हम कोई कार्य करने जाते थे और उसमें असफल हो जाते थे, वही चीज़ें आज हम बड़े हो गए हैं तब भी हमारे मस्तिष्क में लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस दिन भी ये बिलीव सिस्टम आपका एक्टिव हो गया, उस दिन आपको सफलता के शीर्ष पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए लगातार अपने ऊपर विश्वास करिए और जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य में लगन पूर्वक लगिए और दोस्तों एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। एक गांव में कुछ जो है ऊंट रहते थे। उनको एक व्यक्ति पालता था और रोज सुबह उसका एक कार्य होता था कि वो जो है सुबह उठ करके उन ऊंटों को खोल देता था जो रस्सी में बंधे होते थे और वो अपने चबरे चले जाते थे। ऐसे ही काफी समय बीता और एक बार क्या होता है, एक ऊंट की रस्सी खो जाती है और वो रात में सब लोग लौट करके आते हैं। तो जब लौट करके आते हैं और उसकी रस्सी नहीं मिलती है, अब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि मैं अब क्या करूँगा, इसको बांधूं कैसे। तो ये जो है भागा जाता है और अपने गुरुजी से पूछता है, कहता है गुरुजी एक ऊंट की तो रस्सी ही नहीं है, मैं क्या करूँ, इसको बांधूं कैसे। तो गुरुजी उसको एक सलाह देते हैं, कहते हैं कि जाओ उस ऊंट के गले में ऐसे ऐसे करो और खूंटे में भी ऐसे ऐसे करना और देखना वो बंध जाएगा। कहा गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, बिना रस्सी के वो कैसे बन सकता है, रात में भाग जाएगा। कहा मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो ये जाता है और ऊंट के गले में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता है और नीचे गोल गोल घुमाता है और चला आता है और ये आकर के गुरुजी से कहता है देखिएगा सुबह भाग जाएगा। तो सुबह आती है, सबको खोलना होता है कि वो चरने के लिए जा सके। तो वो जाता है, सबको खोल देता है, सबकी रस्सियों को खोल देता है, सब ऊँट तो चले जाते हैं। अब जिसको नहीं बांधा था, मतलब जिसके गले में ऐसे से करके रस्सी बंधवाई थी, वो जाता ही नहीं था। अब ये भागा जाता है गुरुजी के पास, कहता है गुरुजी कमाल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊँट तो जा ही नहीं रहा। तो गुरुजी कहते हैं उसकी रस्सी तो खोल के आओ। तो ये भी चौंक जाता है, कहता है गुरुजी रस्सी बांधी कहाँ थी। तो कहा ये बिलीव सिस्टम है, उसके मस्तिष्क में हो गया था कि तुमने उसको बांध रखा औरों की तरह, अभी तुमने उसको खोला नहीं जा करके। उसके बिलीव में ये जो है आ चुका है और इसीलिए वो कहीं गया नहीं। उसे लग रहा है कि वो अभी बंधा हुआ, तो अभी जा करके खोलो जा करके उसको। तो ये गया भागा, वैसे इसने खूंटे से खोला, वैसे इसने गले से खोला और देखा कि ऊँट जा रहा है। तो दोस्तों ये भी बिलीव का ही जो पैतरा था वो मैंने सेट करने की कोशिश की। और दोस्तों बस मेरा इस कहानी के पीछे एक यही मोटिव है कि दोस्तों हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो
हम और आप कर सकते हैं, शायद वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने बिलीव पे कभी भी शक मत करिएगा और लगातार दोस्तों सक्सेस के रास्ते पे अग्रसर रहिए और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।